हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि नोकिया नोकिया 3310 यानी TA1030 मॉडल है। उसका उसका उसमें चार्ज हो रहा है लेकिन पावर ऑन नहीं हो रहा है। पावर बटन में प्रेस करने के बाद सेट ऑन नहीं हो रहा है। तो आज हम उसका पावर बटन की जो प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व करेंगे। हम ओपन कर लेते हैं सेट को। ठीक है, आपको दोबारा से उसका मॉडल दिखा देते हैं TA1030। एक बार हम मीटर से चेक कर लेंगे कि उसमें प्रॉब्लम क्या है। तो पहले हम उसकी पावर बटन में वैल्यू है या नहीं वो चेक करेंगे, क्वांटिटी दिखा रहा है या नहीं। तो उसमें वैल्यू नहीं दिखा रहा है। दूसरे वाले बटन में वैल्यू दिखा रहा है लेकिन पावर बटन में वैल्यू नहीं है। तो इसी के कारण सेट ऑन नहीं हो रहा है। तो हम उसकी कीपैड की जो पत्ता है वो निकालेंगे। कीपैड की पत्ता को हम निकालेंगे। निकालने के बाद जो पावर बटन का जो सेक्शन है वो हम चेक करेंगे एक बार। पावर बटन वाली जो सेक्शन है उसमें उस कंपोनेंट से जो कीपैड पत्ता की जो कनेक्टर है उसमें कनेक्शन जाता है। लेकिन अभी तो हम ये देख पा रहा हूँ कि जो इस वाले कंपोनेंट में तो वैल्यू है, मतलब यहाँ तक लाइन ठीक है, कनेक्टर पे वैल्यू नहीं है। तो अब हम ये करेंगे कि जो कीपैड वाली जो पत्ता है उसमें जो कंपोनेंट की लाइन है उसके ऊपर वाली जो कंपोनेंट है 4 नंबर कंपोनेंट, उसमें हम जंपर लगाएंगे। जो पीसीबी में जिस उस कंपोनेंट की जो वैल्यू दिखा रहा है उस कंपोनेंट के ऊपर साइड से हम जंपर लगाएंगे। अभी हम जंपर लगाएंगे पीसीबी की उस कंपोनेंट से ऊपर साइड से जंपर लगाएंगे। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर जो सेट वाटर डैमेज होता है, वाटर डैमेज होने के कारण ये प्रॉब्लम आता है। तो हम वहाँ से जंपर लगाएंगे। जंपर उस कंपोनेंट से पहले उस कंपोनेंट पे जंपर लगा लेंगे हम। लगाने के बाद जो जंपर की दूसरी साइड में हम लगाएंगे कि कीपैड की जो कंपोनेंट हमने दिखाया आपको 4 नंबर जो कंपोनेंट है, 4 नंबर कंपोनेंट को हम जंपर लगाएंगे। तो अब हम 4 नंबर कंपोनेंट को जंपर लगाएंगे। देखिए दोस्तों, जंपर लगाने के टाइम में जो साइड में जो कंपोनेंट है वो शॉर्ट ना हो जाए, तो वो ध्यान रखिए। शॉर्ट हो जाएगा तो आपकी जो जंपर लगाएंगे तो जंपर से काम नहीं होगा। तो मतलब आप ध्यान से लगाइए कि दूसरे वाला कंपोनेंट शॉर्ट ना हो जाए। दूसरे वाला कंपोनेंट शॉर्ट हो जाएगा तो सेट ऑन भी नहीं होगा, दूसरे कीपैड काम भी नहीं करेगा। अभी हमने जंपर लगा लिया। तो अब हम चेक करेंगे कि जो हमने जंपर लगाया उस जंपर ने कीपैड की जो पावर बटन का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो अब हम जो कीपैड की कनेक्टर है वो लगाएंगे। कनेक्टर लगाने के बाद
कनेक्टर लगाने के बाद हम एक बार मीटर से चेक कर लेंगे कि पावर बटन में वैल्यू आया है कि नहीं। अभी हम चेक करूँगा कि हाँ अभी वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अब देखिए वहाँ पे वैल्यू, पावर बटन में वैल्यू आ रहा है। तो मीटर से तो ओके दिखा रहा है। तो अब हम डिस्प्ले लगा के एक बार फिटिंग करके चेक कर लेंगे कि पावर बटन का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। तो अब हम बैटरी लगा के एक बार, अभी तो ऑन हो गया सेट। पूरा ऑन होने के बाद हम एक बार फाइनली चेक कर लेंगे। हाँ अभी 100% काम कर रहा है। ओके, अभी